तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर अकबर से संबंधित जितने भी वन लाइनर होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बीरसाल के महल में। अकबर को पहली बार किस वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? 9 वर्ष की अवस्था में। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? 9 वर्ष की अवस्था में। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया था? सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में। युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? बैरम खां को। युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? बैरम खां को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कालानौर में। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था? अकबर बादशाह गाजी के। अकबर किस उपाधि के साथ राज्य सिंहासन पर बैठा था? अकबर बादशाह गाजी के। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? खान ए खाना के। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सा उपाधि दिया था? खान ए खाना का। आगे प्रश्न देखेंगे। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 1560 तक। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 1560 ईस्वी तक। हेमू सूरदासक आदिल शाह का किस पद पर था? प्रधानमंत्री। हेमू सूरदासक आदिल शाह का किस पद पर था? प्रधानमंत्री के पद पर। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? हेमू को। 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त है? हेमू को। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? विक्रमादित्य के। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? विक्रमादित्य की। हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम का सिक्के चलवाए? तरगी वेग को। हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए? तरगी वेग को। आगे पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? हेमू और बैरम खां के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था। अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 1562 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1562 ईस्वी में। अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने को किससे मुक्त किया? हरमल दल से। अकबर ने 1562 ईस्वी में किससे मुक्त किया? हरम दल से। अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने को किससे मुक्त किया? हरम दल से। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगाया? 1564 ईस्वी में। अकबर ने जजिया पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1564 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? बख्तुन्निसा बेगम को। काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी की थी? बख्तुन्निसा बेगम को। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा? भगवान दास एवं कासिम खां को। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? भगवान दास एवं कासिम खां को। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। अकबर ने खानदेश को कब जीता था? 1591 ईस्वी में। अकबर ने खानदेश को कब जीता? 1591 ईस्वी में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? दक्षिण विजय के बाद। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? दक्षिण विजय के बाद। अबू फजल की हत्या किसने की थी? बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने। अबू फजल की हत्या किसने की थी? बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण हुई थी? अतिसार रोग के कारण। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में
अतिसार रोग के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा के मकबरे में। अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा के मकबरे में। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ करवाई? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? 1579 ईस्वी में। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? 1579 ईस्वी में। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की थी? दीन इलाही। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? अबू फजल। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान किया था? आगरा एवं लाहौर में। अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान किया था? आगरा एवं लाहौर में। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया? हरिविजय सूरी को। जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया? हरिविजय सूरी को। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा था? हिंदू धर्म का। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा था? हिंदू धर्म का। अकबर ने इलाही संबत कब जारी किया? 1583 ईस्वी में। अकबर ने इलाही संबत कब जारी किया था? 1583 ईस्वी में। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज एवं राजा की। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज एवं राजा की। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई थी? यूसुफ जैयों के। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाते समय में हुआ था। किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने किया है? अबू फजल ने। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? शेरशाह के। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल शेरशाह के दरबार में रहता था। अकबर की भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे है? टोडरमल को। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे जाता है? टोडरमल को। भगवान दास अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे किन के पुत्र थे? आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। भगवान दास अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? आमिर ए अमीरा के। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? अमीर उल अमीरा। अमीर उल अमीरा। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तानसेन के। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तानसेन के समय में हुआ था। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? काष्ठाभरण वाणी विलासा की। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? काष्ठाभरण वाणी विलासा की। अब्दुल रहीम खान खाना को कौन था? बैरम खां का पुत्र। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? बैरम खां का पुत्र। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुक्का। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुक्का। अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? फैजी। अकबर का दरबारी कवि फैजी था। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया? 1571 ईस्वी में। अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था? 1571 ईस्वी में। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? महाराणा प्रताप ने। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था? महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन था? अकबर के। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? अकबर के। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया था? दशवंत को। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया था? दशवंत को। अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी किसे माना जाता है? बसावन को। अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? बसावन को। आगे देखेंगे, युवराज गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसने निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था।
प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने 12 को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित था? अहमदनगर से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बारार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थे? अहमदनगर से। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अपने काल का महानतम संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या था? फारसी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। दहसाला बंदोबस्त संबंधित था टूटरमल से। दहसाला बंदोबस्त संबंधित था टूटरमल से। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह क्या कहलाता था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया? अब्दुर्रस्मद को। सीरी कलम की उपाधि दिया था अब्दुर्रस्मद को। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल के। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत की नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधित राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था? कछवाहों की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए हुआ था? कछवाहों। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के शासन में केंद्रीय प्रशासक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। नेक्स्ट है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? मालवा विजय से। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? मालवा विजय से। स्मिथ ने अकबर को किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूंनी ने। अकबर को इस्लाम का शत्रु बदायूंनी ने कहा था। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोद कर उसकी हड्डिया को जला दिया? राजा राम ने। किसने? राजा राम ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इद्दी खुदा से निकलने वाला रोशनी कहा था? अबू फजल ने। दीवान ए विजिरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने किया था। बीरबल का असली नाम था महेशदास। बीरबल का असली नाम क्या था? महेशदास। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार था मान सिंह। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? मान सिंह। नेक्स्ट देखेंगे,
हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? मुजफ्फर खां तृतीय को। 1572 में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? मुजफ्फर खां तृतीय को। किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान किए थे? रामदास को। किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान किए थे? रामदास को। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? बीरबल। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? बीरबल। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? अकबर का। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? अकबर का। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? अकबर। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? अकबर। नेक्स्ट है, अकबरकालीन उत्तर भारत को हिंदी विद्वानों में किससे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तुलसीदास को। अकबरकालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तुलसीदास को। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित था? मनसबदारी व्यवस्था पर। अकबर की लगान व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? अकबर के समय। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? अकबर के समय में हुआ था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? बाज बहादुर। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? राज बहादुर। नेक्स्ट